इस समय मौजूद है अधुलवाम पंचायत के लहरपुर में और दूसरी बार चुनाव जीत करके मंत्री बने विजय मुखिया हमारे बीच मौजूद है। साथ ही साथ पहली बार प्रखंड प्रमुख के लिए लड़ाई लड़े और प्रमुख के पति हमारे बीच, प्रतिनिधि हमारे बीच राजीव यादव मौजूद है। साथ ही साथ और भी दो समिति हैं, लड्डू शाह है, लड्डू जी हैं। तो इन सभी लोगों का यहाँ पे मान सम्मान किया गया है। लहरपुर में मल्लाह समाज के लिए आज एक गौरव की बात है क्योंकि विजय मुखिया दूसरी बार मंत्री बने हैं। विजय मुखिया के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य भी था क्योंकि पहली बार चुनाव लड़े और उसके बाद जो इनका जो समय था लगभग 3 साल समय केस में ही बीत गया क्योंकि अध्यक्ष से लगातार इनका वाद विवाद होता रहा और ऐसे में समय इनको कम मिला। 2 साल महज इनको समय मिला और 2 साल में ही इन्होंने जो काम किया महज 2 साल में ही किया। उसके बाद पुनः मंत्री पद के लिए चुनावी मैदान में उतर गए। लड़ाई शुरू हुई। ऐसे तो नामांकन में बहुत सारे लोग आए, लेकिन जब नाम वापसी के बाद सिंबल आवंटित किया गया तो महज 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए। विजय मुखिया के लिए बड़ी चुनौती थी क्योंकि कहीं ना कहीं इनका इज्जत भी दांव पे लग गया था और वैसे में विजय मुखिया एक तरफा जीत दर्ज करके आज अपने समाज के बीच आए हुए हैं। तो हम लहरपुर में हैं, यहाँ के समाज के हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप दिखा दें। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मान सम्मान किया। यहाँ पाग फूल चादर से इनको सम्मानित किया गया। विजय मुखिया राजीव यादव जी को, लड्डू साहब को और लड्डू शाह को, साथ ही अध्यक्ष भी हमारे बीच मौजूद हैं। पहली बार जीत करके अध्यक्ष बने हैं सुरेश मुखिया। वैसे तो ये दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे थे, कुछ वोटों से हार गए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार 2022 में सफलता मिली, अध्यक्ष बने। हालांकि कांटे का टक्कर रहा देवन सहनी से, लेकिन अंत तक ये जीत गए। लेकिन विजय मुखिया की जहां तक बात है तो विजय मुखिया पहले ही राउंड से 6 राउंड में गिनती हुई, पहले ही राउंड से विजय मुखिया जीत का जो अंतर था वो बनाते गए। हालांकि तीसरे राउंड में विजय मुखिया को कहीं ना कहीं कैलाश सहनी के द्वारा जबरदस्त चाप पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी विजय मुखिया वहां 59 वोटों से आगे थे और उसके बाद फिर चौथा, 5वां और 6ठा में विजय मुखिया पीछे मुड़ करके नहीं देखे। यही कारण है कि 1011 वोट से इतने बड़े अंतर से जीत हुई है। वैसे तो दरभंगा में 2 प्रखंड ऐसा भी है जहां निर्विरोध मंत्री बने हैं, लेकिन चुनाव जीतकर चुनावी मैदान में उतर करके ये पहले मंत्री हैं पूरे दरभंगा में जो इतने बड़े अंतर से जीत हुई है। आपके पीछे बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं काफिला रहा। प्रखंड प्रमुख भी आपके सामने हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। पर्दे के पीछे से कुछ दिन तक तो इन्होंने खेल खेला, लेकिन पर्दे के बाहर का खेल भी इन्होंने शुरू कर दिया। क्या तैयारी आपकी हुई थी, क्योंकि आज आप जीत करके पुनः मंत्री बन करके आज अपने समाज के बीच आए हैं, तो क्या संदेश देंगे यहाँ के लोगों को आप? सबसे पहले कि प्रखंड का मछुआरा समाज को हम प्रणाम करते हैं और लहरपुर पंचायत, अधुलवाम पंचायत को लहरपुर गांव में हम आए हुए हैं। सब आदमी को सम्मानित किए हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं। अधुलवाम पंचायत का जितना मछुआरा समाज है चर भर को भाग लिया और बहुत मेहनत किया। नौजवान लड़का सब, बुजुर्गों सबको हम प्रणाम करते हैं। यहाँ के नवयुवकों ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों ने आपके सम्मान में यहाँ पे जो सम्मान समारोह रखा है, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? हम खुशी का महसूस कर रहे हैं कि हमको सम्मानित किए हैं, दोबारा मंत्री बनाया है, इसे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के नवयुवकों को। हमारे बीच अध्यक्ष हैं सुरेश मुखिया। सुरेश मुखिया जी, आप पहली बार चुनावी मैदान में तो नहीं आए थे, दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जीत आपको पहली बार मिली, क्या कहेंगे आप? आज अलीनगर प्रखंड का जितना मछुआरा है, ये अधुलवाम पंचायत का मछुआरों को सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और मैंने भी ये निश्चय कर लिया हूँ कि अगले जो 5 वर्षीय में मेरा मंत्री विजय मुखिया बना था, उसको उन्होंने कैलाश अध्यक्ष ने बहुत उसको हैरान किया,
तो मैंने भी शपथ ले लिया उसी दिन। आप भी शपथ लिए हैं? अभी तो सब मैं उसके कैलाश के साथ लिया हूँ जो मैं भी अध्यक्ष जाऊँगा, और विजय को जो काम होगा मछुआरों बार बार झंझट, बार बार विवाद, सबको समाप्त कर दूंगा। तो इस बार तो कैबिनेट आपके हिसाब का हुआ ना, अध्यक्ष भी, मंत्री भी, यहाँ तक कि इवेन के सदस्य भी आपके हो गए हैं। सब मेरे साथ है तो सब काम होगा पूरा। तो इस बार क्या कैसा होगा, क्योंकि आपके समाज के लोग, बहुत सारे लोगों ने आपसे एक उम्मीद लगा रखा है, एक आशा होगा कि हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे, तो क्या उनके लिए आप सोच रखें? आप उसके लिए यहाँ का समाज के लिए सब कुछ हम लोग करेंगे। मेरा मानना है क्योंकि इस समाज में, मल्लाह समाज के अंदर आज भी अशिक्षा बहुत है, शिक्षा की कमी है। इसको कहीं ना कहीं इसको लेकर लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप? उस पर सर हम लोग बाद में जब कैबिनेट बैठक करेंगे उसके बाद ये भी निर्णय लेंगे, जो मेरा मल्लाह जात पिछवाड़ा बहुत मूर्ख है, ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसको भी आगे हम बढ़ाएंगे। भारतीय संविधान में एक पहला चुनाव होगा जो सिर्फ एक जात विशेष के लिए होता होगा। वैसे तो ये मल्लाह समाज के लिए है, मल्लाह समाज के लिए चुनाव होता है, लेकिन इसमें जो उनके संबंधी होते हैं, सगे होते हैं, जो कहीं भी रिलेशन होता है, उनकी भी बड़ी भूमिका होती है। और उसी भूमिका के बीच हमारे बीच हैं राजीव यादव। राजीव यादव जी, आप अलीनगर में प्रखंड प्रमुख बने क्योंकि आपकी पत्नी प्रखंड प्रमुख हैं, और आपके लिए भी बड़ी चुनौती थी क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो वर्तमान, इससे पूर्व जो प्रमुख थे, कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे होंगे कि आप जिसको मदद कर रहे हैं उसको वो मदद नहीं करना चाह रहे थे। तो आपके लिए भी बड़ी चुनौती थी इस बार, क्योंकि आप प्रमुख बनने के बाद विजय मुखिया आपके साथ थे, विजय मुखिया के साथ आप हुए, तो आपके लिए बड़ी चुनौती थी। कैसे उससे आप मुकाबला किए? हम लोग चुनाव से पूर्व ही एक रणनीति बनाए, प्रत्येक पंचायत में अपने संगठनात्मक एक तैयारी किया। उसके तहत हर पंचायत में युवा वर्ग, बुजुर्ग, जो भी मतदाता भाई हैं एवं यहाँ के सम्मानित वरिष्ठ गार्जियन हैं, सब लोग मिल करके पंचायत में घर घर जा कर के विजय के क्रियाकलाप एवं उनके सौम्य व्यवहार को हम लोगों ने लोगों के बीच रखा। लोगों ने उनको सही पाया और उनको अपना मत दे करके ऐतिहासिक विजय दिलाया। मेरा मानना है, मैं यहाँ अलीनगर प्रखंड के समस्त मछुआरा समाज को आभार प्रकट करता हूँ। मेरा मानना है राजीव जी कि पहला कैबिनेट होगा आपका, जो आपके साथ पूरा समिति, कहीं ना कहीं इवेन एकाक को छोड़ दे, तो पूरा समिति टीम आपके साथ था, और वो आज भी दिख रहा है। निश्चित। तो कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौती था। चुनौती था, रिजल्ट उसी का परिणाम है। हमारे साथ टोटल समिति एक आध छोड़ करके सभी समिति, लगभग सभी मुखिया हम लोगों के साथ थे। उसी का परिणाम हुआ जो ऐतिहासिक हम लोग विजय हासिल किए। तो उन लोगों ने जो विश्वास किया और आपने जो उस पर विश्वास किया, तो आज मंत्री बन गए हैं विजय जी, तो आपके विश्वास पे क्या खड़े उतर पाएंगे? 100% खड़ा उतरेंगे वो, लग रहा है। उन सभी के विश्वास एवं मछुआरा समाज के विश्वास 100% उस पर वह खड़ा उतरेंगे। हम लोग उसमें हैं, सब लोग कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे, वह निश्चित खड़ा उतरेगा। चलिए हम लहरपुर के कुछ नवयुवकों से भी बात कर लेते हैं जिन्होंने इस तरह का सम्मान समारोह आयोजित किया है। क्या आज तो मंत्री जी आपके बीच भी हैं, खास करके आप अक्सर देखते होंगे कि जब चुनाव समाप्त हो जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है, तो अक्सर ये शिकायत लोगों को रहती है कि जीतने के बाद वो नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जीतने के बाद आज विजय मुखिया द्वारे द्वार घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम है वो आपके सामने है। तो क्या तैयारी आप लोगों ने किया है यहाँ? सर, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी की, और शुरू से ही हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों द्वारा हम लोग को इतना हौसला मिलता था, रोज़ प्रतिदिन इतना हौसला मिलता था कि हम लोग पीछे कभी मुड़ के नहीं देखे। इतने अच्छे से रणनीति बनाए, इतने अच्छे से तैयारी किए कि उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ये जीत ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। इतने 1011 वोटों से हम लोग विजय हासिल किए। हम सभी मछुआरा समाज साथियों से ये कहना चाहूँगा, सभी युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये
चिलचिलाती हुई धूप में जो आप लोग मेहनत किए उसका रिजल्ट आज सामने है। आप लोग, ये हमारे मछुआरा समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्या बतावें, हम भावुक हो रहे हैं, बहुत खुश हैं और हम चाहेंगे कि इसी तरह ये मल्लाह नहीं और मछुआरा नहीं, ये हमारा कुछ सवाल है आपके मन में? जी, सवाल नहीं है, पहले हमको बोलने दीजिए। हाँ, हम एक परिवार हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह से अगर संगठित रहें तो विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री वगैरह हमारे समाज के लोग पहुंच सकते हैं। आज के समय में आपने सही क्वेश्चन किया कि हमारा मछुआरा समाज पीछे है, शिक्षा से बहुत दूरी है, तो हम चाहेंगे कि मंत्री जी हैं, अध्यक्ष साहब हैं और हमारे समाज के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं और हमारे प्रमुख साहब भी हैं, चाहेंगे कि हमारे समाज के लोगों को थोड़ा उत्साहित करेंगे। हाँ, पढ़ाई लिखाई से जोड़ेंगे, स्कूल से जोड़ेंगे, हमारा समाज भी आगे जाएगा। हमारा भी ये सपना है। हाँ, हमारे समाज के लोग आगे जाएंगे और हम चाहेंगे कि आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। DBN न्यूज़ की हम लोग का थोड़ा छोटा सा भी खबर आप अपने न्यूज़ पे चलाते थे ताकि वो बहुत ज़्यादा वायरल होता था और उसका रिजल्ट आज सामने है। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक सवाल रखा है मंत्री से भी, अध्यक्ष से भी और इवन के यहाँ जो प्रखंड प्रमुख हैं उनसे भी। तो प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि हैं, पति हैं राजीव यादव जी। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। मेरे सामने मिल्की में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें राजीव जी गए हुए थे और उन्होंने एक सवाल रखा था, क्योंकि खेल से जुड़ा हुआ मुद्दा था। उन्होंने एक सवाल रखा और एक दिन के अंदर वो मसला हल हो गया। क्या राजीव जी? गुरु गोविंद क्लब के बारे में जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे, लड्डू साहब भी थे, तो उस समय आपने जो विश्वास दिलाया था वही विश्वास आज इस समाज के लोगों को दिला पाएंगे? एकदम निश्चित। हम लोग हर संभव कोशिश कर, हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जो हमारे पिछड़े समाज हैं उनमें एक जन जागृति, यानी कि जाकर कन्विंस करना, जो भाई आप अपने बच्चे, हम लोग पिछड़े हुए हैं, हम सभी पिछड़े समाज से आते हैं, इसी का हम लोग पिछड़े हैं, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, जब हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इसी कारण सब लोग अपने बाल बच्चे को 2 रोटी कम खा करके, नमक रोटी खा करके, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। सब लोग से यही हम आग्रह करें। जब बच्चा पढ़ लेगा तो आपका समाज, आपका घर बढ़ेगा, घर जब समाज का नाम रोशन होगा, पंचायत का नाम रोशन होगा, ब्लॉक का नाम रोशन होगा, तो हम लोग को हर्ष होता है, खुशी मिलता है। बात सही है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। जब शिक्षा आपके घर में आएगा तो वो खुशियां लेकर के आपके द्वार तक पहुंचेगा। विजय मंत्री दूसरी बार मंत्री बन गए हैं, लेकिन इनसे तीखा सवाल मेरा होगा, चुनाव जीतने के बाद अगर ये वो काम नहीं करेंगे तो निश्चित ही जिस तरह से चुनाव के समय हमने कैंपन किया था, उसके बाद सेकंड कैंपन होगा मंत्री जी के लिए, जब आज अपने वादे से ये मुकर जाएंगे। मंत्री जी, खास करके मैंने पहले ही कहा था कि आपके समाज में शिक्षा की बहुत कमी है और जिसका जीता जागता उदाहरण आप देखे होंगे। आपके इलेक्शन में रद्द हुए वोटों की संख्या आपको पता ही होगा। क्यों हुआ इतना? ये शिक्षा की कमी है। तो आज आप वादा करके इस समाज में जाएं कि आप शिक्षा के लिए क्या अलख जगाएंगे जो समाज के लोगों को दोबारा नहीं बोलना पड़े। हम लोग शिक्षा पर ध्यान देंगे, सभी हम कहेंगे हम लोग कि सब आदमी बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, हमको तो मदद कर जरूरत पड़े हम मदद करेंगे। सभी आदमी के घर घर जाकर कहेंगे बच्चा को पढ़ाइए। हम लोग तत्पर उतरेंगे, हम लोग सो काम होगा, तत्पर रहेंगे हम लोग। आप एक टीम बनाइए जी, एकदम टीम बनाएंगे। टीम बनाकर सब पंचायत में जाकर, गांव में जाकर जागरूक करेंगे हम लोग कि शिक्षा साथ में ध्यान दीजिए, बच्चा को पढ़ाई का कमी होगा, इस कमी को हम पूरा करेंगे। आप दूसरी बार चुनाव जीते हैं, अगर आप काम करेंगे तो आप तीसरी बार चुनाव भी जीतेंगे, आप चेयरमैन भी बनेंगे, लेकिन बशर्ते कि आप काम करें। हम काम करेंगे सर, निश्चित जी निश्चित। चलिए, काम का वादा आज करके जा रहे हैं विजय मुखिया, जो दूसरी बार मंत्री बने हैं, और निश्चित ही अगर ये काम करेंगे तो तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, चुनाव भी जीतेंगे। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, ये आपके एक सदस्य है जामुन मुखिया, तो इनका जो वोट था वो टाई हो गया था, 307 इनको भी था और एक अनिल सनी थे, उनको भी 307 था। क्या यही था ना? दोनों को टाई हो गया, लेकिन ये धैर्य खो चुके थे। ये एग्रीमेंट बनाने को तैयार हो गए कि हम दोनों अभी पहले एग्रीमेंट बना लेते हैं, जो जीतेगा हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। मैंने कहा कि भाई निश्चित ही आप इस पे उम्मीद नहीं रखिए, वहाँ सिक्का उछाला जाएगा जिसके भाग में होगा, और निश्चित ही देखिए ये जामुन मुखिया ही जीते। तो जामुन जी, उस समय तो आप धैर्य खो गए थे,
तो क्या लगा उस समय आपको, कैसा डर लग रहा था? नहीं, डर नहीं, हम ये सोचे जो ये भी बेचारे लड़े, हम भी लड़े, उसको खर्च हो, तो ऐसा कीजिए अगर हम भी जीतेंगे तो भी 2 रुपया कमाएगा और हम भी कमाएंगे, जो कि दोनों आदमी में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो उसके बाद आप तब जीत गए, तो अब क्या करेंगे उसके लिए? अभी भी हमको दिल है, अगर होगा 2 रुपया तो हम 1 रुपया उसको देंगे। वाह, देखिए मैं चाहूंगा इस समाज के लोगों को कि इनके लिए ताली बजाया जाए। ये अपने जो निकटतम प्रत्याशी थे, वैसे तो दोनों बराबरी पे थे, लेकिन टॉस में वो हार गए। आज ये सोच रहे हैं कि 2 रुपया हम कमाएंगे तो 1 रुपया हम निश्चित ही उसके लिए रखेंगे। ये ऐसा अगर सभी लोग सोच ले तो अपने समाज का भला निश्चित ही कर पाएगा। हम जमीनी स्तर पर एक एक पंचायत, एक एक गांव में जाकर टीम बनाए और निर्धारित किए। नवयुवक का अलग टीम बनाए, बुजुर्ग का अलग टीम बनाए, नौजवान का अलग टीम बनाए। एक एक घर, एक एक गांव तक पहुँचे, एक टोल जहाँ कहीं भी नहीं छोड़े, जहाँ तक पूरा प्रक्रिया थे। ऑफिस का काम है, मतलब जो भी काम हुआ पूरा लगन से किए, पूरा मेहनत से किए। और मैं शुरू में भी बोले थे, पहले आप इंटरव्यू लिए थे, जो कोई कहीं नहीं है, सिर्फ विजय मुखिया भी है। आज हमारा परिणाम वही आया। हम बहुत ही इसमें बहुत गदगद हैं, बहुत खुशी है। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं अनिल नगर मछुआरा का, जो हमारी बात रखी, हमारा बात सुने। सब इतना था वो था, किसी को बात नहीं रखे। हमारे जो है कार्यकर्ता को, हमारे को मछुआरा समाज जो बात रखे, इसको हम सभी को प्रणाम करते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो मेहनत था वो सफल हो गया जी। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए हम पूरा जो है, सबसे पहले जो मत्स्य जीविका नंबर है, सदस्य हैं, उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो पूरा अपना कीमती समय धूप में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन लगा के अपना परिश्रम किए, अपना वो जो है अपना बहुमूल्य समय देके अपना वोटिंग किए। इसके लिए हम सबसे पहले मछुआरा समाज को धन्यवाद देते हैं और उसको हम प्रणाम करते हैं। और जो हमारा परिश्रम था, फल था, वो हमारा कामयाब हो। तो नहीं, कभी नहीं, जो वादा किया उससे ज़्यादा हम पूरा करेंगे। जो गलती हुआ था उस जो हमको माफ़ किए हैं, हम घर घर जाके एक भी पट्टा हो, कोई भी किसी का कंप्लेन नहीं सुने। जो नहीं होगा हम फिर मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, कैबिनेट बैठाएंगे और जो समस्या को सब आदमी मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। अशोक मुखिया, मेरा घर लाटा है।